परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसके बाद हम भगत भाई बहनों ने और कितना विश्वास करना चाहिए अपने गुरु जी पर, किस कदर आंखें बंद कर लेनी चाहिए, ब्लाइंड फेथ कर लेना चाहिए अपने गुरु जी पर। गुरु जी के बेटा बेटी पे नहीं, गुरु जी के रिश्तेदारों पे नहीं, गुरु जी की पत्नी या उनके भाई पे नहीं, गुरु जी के साथ रहने वाले बड़े बड़े भक्तों पे नहीं, किसी कोऑर्डिनेटर पे नहीं, केवल अपने गुरु पर। क्योंकि गुरु हमें कभी धोखा नहीं दे सकता। गुरु कभी भी हमारे को कुमार्गदर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु कभी काल प्रेरित नहीं होता। बाकी भगत काल प्रेरित हो सकता है क्योंकि वो जीव है। गुरु का परिवार काल प्रेरित हो सकता है क्योंकि वे जीव हैं। और आज सब के सब काल प्रेरित होके बैठे हैं गुरुदेव के जेल जाने के बाद। 2014 से वर्तमान 2025 तक आगे राम जाने। इसलिए ब्लाइंड फेथ भक्ति मार्ग पर अगर सफलता प्राप्त करनी है, केवल अपने गुरु जी पर, उनके वचनों पर, उनके सत्संगों पर। यदि गुरुदेव के सत्संगों के विरुद्ध हमें कोई आदेश बताए गुरु का नाम लेके, हमने तुरंत उसे रिश्ता तोड़ देना है कि भैया तू तो काल का पक्का दूत है, मुझे मेरे गुरुजी के वचनों के विरुद्ध चला रहा है, मुझे काल की गोद में जाके बैठा रहा है। तुरंत रिश्ता तोड़ दो उससे, चाहे वो कोई जी भी हो। इतना ब्लाइंड फेथ जब गुरु देखेगा अपने ऊपर भगत का, वो अंतर्यामी है, वो परीक्षा के लिए कैसी भी परिस्थितियां पैदा कर देगा। जैसे आज वर्तमान में 2014 के बाद से परिस्थितियां वैसी पैदा हो रही हैं। गुरुदेव के परिवार ने सारे कुकर्म खुद भी किए, संगत से भी करवाए। 2019 में कांग्रेस की गोद में बैठा दिया संगत को, जबकि राजनीति का गुरुदेव के मार्ग में नामो निशान नहीं। वर्तमान 2024 में बीजेपी की गोद में बैठा दिया गुरु का नाम लेके। गुरु का राजनीति से सोपन में भी कोई कनेक्शन नहीं। गुरुदेव कहते हैं बेटा मोबाइल में भी वीडियो गेम नहीं खेलना, गेम खेलने से समाज और समय की बर्बादी होती है। गुरुदेव के परिवार ने धनाना गांव में बैडमिंटन का करोड़ों रुपए का स्टेडियम बना दिया, केवल अपने आश्रम चलाने के लिए, ताकि गांव वाले कोई बाधा उत्पन्न ना करें, सवारत के लिए। अरे दुनिया हॉस्पिटलों से, डॉक्टरों से दुखी होकर सतगुरु के पास आती है जीवन की उम्मीद लेकर, और सतगुरु बिना ऑपरेशन के, बिना दवा के, बिना इंजेक्शन के, मात्र अपने आशीर्वाद से उसको चंगा करता है। दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ कबीर है। और उसी सतगुरु के नाम पे आज उनके परिवार ने धनाना आश्रम में 10 एकड़ जमीन में हॉस्पिटल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। गुरु के मुंह पे तमाचा मार रहे हैं, सरेआम गुरुदेव के विधान के विपरीत चल रहे हैं। हॉस्पिटलों से दुखी दुनिया तो आश्रम में आती है, और यहां तो आश्रम में ही हॉस्पिटल का काम शुरू कर दिया गया। जगत का और भगत का 36 का आंकड़ा होता है, लेकिन यहां तो उसी गुरु का नाम लेकर उसी गुरु के भक्तों को गुंडों की सीबीआई जांच के समर्थन में बैठा दिया गया। राजस्थान के मृतक गैंगस्टर जो कि पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है, आनंदपाल सिंह, राजपूत करनी सेना राजस्थान के अजमेर में धरना प्रदर्शन कर रही थी उसको शहीद का दर्जा दिलाने के लिए। और सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार ने हजारों की संगत को राजपूत करनी सेना के साथ में उनके धरनों में एक गुंडे को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए भक्तों का समर्थन दिलवा दिया। और 5 लाख रुपए भक्तों के ज्योति पाठ का दान का उस राजपूत करनी सेना को दे दिया गया चंदे के रूप में। अब वो राजपूत करनी सेना क्या करेगी? वो तो राजनीतिज्ञ लोग हैं। शराब वो पिएंगे, मांस वो खाएंगे, व्यभिचार वो करेंगे, राजनीति में पैसे का प्रयोग वो करेंगे। कर्म किसके फूटे? संगत के। हरियाणा का जाट आरक्षण, हम भक्तों को सतलोक में आरक्षण चाहिए, हमने इस गंदे लोक में आरक्षण नहीं चाहिए। भगत कभी सरकार से डिमांड नहीं करता, आरक्षण की मांग नहीं करता, यह भक्ति मार्ग में नहीं है। हमने हर डिमांड अपने सतगुरु से करनी है। जो राजा नहीं देता वो सतगुरु देता है। उस राजा को भी राज्य सतगुरु ने दिया हुआ है, तो क्यों ना हम अपने बाप के भिखारी बने, ना कि 2 कौड़ी के राजनेताओं के।
तो सतगुरु कभी सरकार से, प्रशासन से कुछ भी मांगने के लिए आंदोलन नहीं करेगा, धरने पे नहीं बैठेगा, रैलियां नहीं निकालेगा। इसके बावजूद उसी गुरु का नाम लेकर गुरु के कलियुगी परिवार ने लाखों की संगत को हरियाणा के जाट आरक्षण में उनके धरनों पे बैठा दिया और करोड़ों रुपया संगत के ज्योति पाठ और दान का चंदे के रूप में दे दिया गया। ढंग से कर्म फुड़वाए। गुरुदेव कहते हैं भक्ति मार्ग में आने के बाद हमारा केवल एक ही समाज है, भगत समाज, लेकिन सतगुरु का परिवार तो अभी भी अपने आप को जाट समझता है और गोहाना जाट महासभा में जाकर जाट धर्मशाला का 5वां फ्लोर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी। अभी भी सतगुरु का काल प्रेरित परिवार अपने समाज से यारी दोस्ती निभा रहा है। कर्म किसके फूटे? संगत के। अयोध्या में जाके भंडारा लगा दिया। जब श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना, उसका उद्घाटन हुआ, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, अयोध्या में जाके भंडारा लगा दिया श्री रामचंद्र जी के निमित्त होकर, और काल पुजारियों के लिए भंडारा लगा दिया। आन उपासना में सहयोग कर दिया। गुरुदेव के वचनों की, नियमों की, मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई। तो आने वाले समय में यह संगत यदि अकाल मौत नहीं मरेगी, इस संगत पे यदि दुखों का पहाड़ नहीं टूटेगा तो क्या होगा? दुनिया दोष किसको देगी? गुरु को। जबकि अंडरग्राउंड ये मर्यादा कौन तोड़ रहा है, कौन तोड़वा रहा है? तो ऐसे ये काल सतगुरु की बदनामी करवाता है और आत्माओं को सतगुरु से दूर रखता है। तो यदि हमने भक्ति करनी है, सफलता प्राप्त करनी है, अपने गुरु जी पर ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा, ना कि गुरु जी के परिवार पे, ना किसी कोऑर्डिनेटर पे। मनुष्य शरीर है, जानवरों से उत्तम बुद्धि है। कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। अगर इस सतगुरु के तत्व ज्ञान की रोशनी में भी यदि हम निर्णय नहीं कर सकते, तो हमारे जैसा जानवर फिर संसार में कोई दूसरा नहीं है। 30 साल हो गए सतगुरु को। 30 साल तक रेगुलर यदि किसी गधे को भी गीता पढ़ाई जाए, वो भी बैकुंठ जाने को तैयार हो जाएगा। भक्तों की बुद्धि तो अभी राजनीति से भी ऊपर नहीं उठ रही। इसलिए सत्सेवकों से शिक्षा लेनी चाहिए। आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों को, अपने छोटे भाई बहन सत्सेवकों से शिक्षा लेनी चाहिए और साथ संगति के वीडियो देखकर अपने बिगड़ते हुए खेल को सुधारना चाहिए। तो ब्लाइंड फेथ केवल अपने गुरुजी पर। उसके बाद कहते हैं परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। फिर ऐसा दृढ़ विश्वासी भगत, फिर उसके लिए परमात्मा इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है। एक छोटी सी कथा, मात्र एक कथा नहीं, जीवन का सार है, जीवन का सार। और यह कथा वर्तमान में टोटल सतगुरु रामपाल जी के जेल जाने के बाद उनकी संगत में जो 2 पार्ट हो चुके हैं, संगत 2 भागों में विभाजित हो चुकी है, ज्ञान और अज्ञान। अज्ञान के ढेर पर बैठा है सतगुरु रामपाल जी का कलियुगी परिवार, लाखों की संगत, फर्जी सतलोक आश्रम खोल खोल के, और ज्ञान को आधार बनाकर चल रहे हैं सतसेवक भाई बहन। ज्ञान को आधार बना के, घर को आश्रम बना के, गुरु को अपना इष्ट मान के। तो 2 पार्ट हो चुके हैं। इन 2 पार्टों के ऊपर यह कथा है, क्योंकि सतगुरु ने तो उनको संवारना है जिनको अपनी शरण में ले लिया। यह सतगुरु सारी दुनिया के लिए नहीं आता। यह सतगुरु केवल अधिकारी आत्माओं के लिए आता है, और उनमें भी फिर यह छटनी करता है। परमात्मा कहते हैं कि गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, और गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। केवल हीरे मोती लाल के लिए परमात्मा 21 ब्रह्मांड में उतरता है, कबाड़ के लिए नहीं। तो 1994 से 2014 तक परमात्मा ने प्रथम बैच के लिए जितनी आत्माओं को सेलेक्ट किया, जितनी आत्माओं को दीक्षा दी, ये वर्तमान उनकी गैर हाजिरी का समय उन भक्तों की परीक्षा का है जिनमें केवल चंद ही आत्माएं अपने गुरु के मिशन को समझ पाई हैं, अपने आत्म कल्याण के प्रति चिंतित हैं, फूक फूक के कदम रखते हैं, गुरु के परिवार के पीछे अंधे होके नहीं चल रहे, अपने गुरुजी पर ब्लाइंड फेथ करते हैं। या फिर जो भगत भाई बहन हमें गुरुजी के ज्ञान के अनुसार
मार्गदर्शन करेगा, केवल उन्हीं की बातों का अनुसरण करते हैं। हम देखा देखी में चलने वाले नहीं हैं। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक नगर के बाहर जंगल में दो महात्मा साधना कर रहे थे। यह कथा आपको उस समय समझ में आएगी जब आप सतगुरु रामपाल जी के संगत में हो चुके दोनों पार्टों को लेकर चलोगे। ये दो महात्मा समझ लो, सतगुरु रामपाल जी की संगत के दोनों पार्ट। एक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, दूसरा साध संगति। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में समझ लो गुरुजी का छोटा भाई महेंद्र, और साध संगति में समझ लो आप सबका छोटा भाई पवन दास। तो दो महात्मा उस नगर के बाहर साधना कर रहे थे। एक समझ लो महेंद्र दास, एक समझ लो पवन दास। एक नगर के बाहर जंगल में दो महात्मा साधना कर रहे थे। एक 40 वर्ष से घर त्याग कर साधना कर रहा था। महेंद्र दास पिछले 30 वर्षों से गुरुजी से नाम लेके साधना कर रहा है। दूसरा अभी 2 वर्ष से साधना करने लगा था। ये पवन दास 2013 में गुरुदेव भगवान से जुड़ा और 14 में कांड हो गया। 1 साल भी नहीं हुई, यहां तो 2 साल लिखी हैं, जबकि दास को तो गुरुजी की संगति में 1 साल भी नहीं हुई। 2013 में दीक्षा ली, 2014 में बरवाला कांड हो गया। परमात्मा के दरबार से एक देवदूत प्रतिदिन कुछ समय उन दोनों साधकों के पास समय व्यतीत करता था। दोनों साधकों के आश्रम गांव के पूर्व तथा पश्चिम में थे। बड़े का स्थान पश्चिम में तथा छोटे का स्थान गांव के पूर्व में जंगल में था। देवदूत प्रतिदिन 1-1 घंटा दोनों के पास बैठता। परमात्मा की चर्चा चलती, दोनों साधकों का अच्छा समय व्यतीत होता। एक दिन देवदूत ने भगवान विष्णु जी से कहा कि भगवान, कपिला नगरी के बाहर आपके 2 परम भगत रहते हैं। क्या कहा देवदूत ने भगवान विष्णु से? यहां पर गुप्त रूप में ऊपर की जो शक्तियां हैं वो विचरण करती रहती हैं। जिस प्रकार गुरुदेव ने बताया, हमारे आसपास में ना जाने कितने भूत प्रेत घूमते रहते हैं, गिनती नहीं है, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर में होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। इसी प्रकार ऊपर की शक्तियां भी यहां पर नीचे आकर घूमती रहती हैं। जैसे देवताओं का राजा इंद्र अपने दूत छोड़ के रखता है कि कहीं कोई इंद्र की गद्दी प्राप्त करने योग्य साधना ना कर ले, वो गुप्तचर सीबीआई वाले घूमते रहते हैं यहां पर। क्या आप और हमें दिखाई देते हैं? ऐसे ही यहां पर अन्य शक्तियां भी रहती हैं, और ये विष्णु भगवान समझो, कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी। तो देवदूत ने कहा कि महाराज जी, आपके 2 भगत बड़े अच्छे हैं, बड़े परम भगत हैं। मैं जाता हूं तो मुझे बड़ा आनंद आता उनके साथ मिलकर आपकी चर्चा करने में। तो परमेश्वर ने कहा, विष्णु जी ने कहा कि भाई उनमें से एक मेरा भगत है, केवल एक। देवदूत प्रतिदिन 1-1 घंटा दोनों के पास बैठता, परमात्मा की चर्चा चलती, दोनों साधकों का अच्छा समय व्यतीत होता। एक दिन देवदूत ने भगवान विष्णु जी से कहा कि भगवान, कपिला नगरी के बाहर आपके 2 परम भगत रहते हैं। इस कथा के ऊपर दास ने एक पात्र अपने आप को बनाया है और एक पात्र गुरुदेव के छोटे कलयुगी भाई महेंद्र को बनाया है। कोई भाई ये ना समझे कि पवन दास मान बढ़ाई के लिए ऐसा कर रहा है, अपने आप को बहुत बड़ा परम भगत समझ रहा है। नहीं भैया, मैं तो आप भगतों के भी चरणों की धूल हूं। मैं अपनी औकात से भली भांति परिचित हूं। यहां मान बढ़ाई का खेल नहीं है। मान बढ़ाई का, अहंकार का, गुरुदेव का खड़ा एक्सीडेंट है, खड़ा एक्सीडेंट। आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सिरकाल। गुरुदेव ने बताया जिस प्रकार ओम और शांति का खड़ा एक्सीडेंट है, इसी प्रकार अहंकार का, मान बढ़ाई का और सतगुरु रामपाल जी भगवान का तो खड़ा एक्सीडेंट है। लेकिन आप भाई बहनों को समझाने के लिए जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, आप उन आश्रमों से जुड़कर काल की कैद में पड़े हो, काल की कैद में।
ये आश्रम तुम्हारे गुरुदेव के नहीं है, ये काल ने तुम्हें खंडित करवाने के लिए खुलवाए हैं। हिसार जेल से सतगुरु रामपाल जी भगवान का 9 पेज का लेटर आया हुआ है 2020 में, 9 पेज का। उसमें गुरुदेव ने सत्सेवकों को और शतलोक आश्रम मैनेजमेंट को यह आधार बना के पूरा लेटर लिखा है। उस 9 पेज के लेटर में गुरुदेव ने मुझ पवनदास को और अपने छोटे भाई महेंद्र को परम भगत की संज्ञा दी है, परम भगत की, कि ये दोनों मेरे परम भगत हैं। लेकिन एक चढ़ गया काल के अत्ते महेंद्र, और एक सतगुरु की शरण में रह गया ये पवनदास। उस लेटर पे मैं 2 बार वीडियो बना चुका हूं, फिर कभी बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। और उस लेटर में परमात्मा ने यह भी संकेत किया है कि मैं पवनदास और गुरुजी का छोटा भाई महेंद्र, हम 650 साल पहले 64 लाख वाले भक्तों में नहीं है। उस समय हमारा जन्म नहीं था, हमें परमात्मा ने किसी सुरक्षित जगह पे रखा हुआ था और इस भक्ति युग में हमें जन्म दिया है। उन 64 लाख में हम 2 नहीं थे, बाकी आप सब उन 64 लाख में हो। तो उसमें लिखा हुआ है गुरुदेव ने अपने कर कमल से, इसलिए दास ने इस कथा के ऊपर अपने आप को और गुरुजी के छोटे भाई काल प्रेरित महेंद्र को जो है पात्र बनाया है। देवदूत प्रतिदिन 1-1 घंटा दोनों के पास बैठता, परमात्मा की चर्चा चलती, दोनों साधकों का अच्छा समय व्यतीत होता। एक दिन देवदूत ने भगवान विष्णु जी से कहा कि भगवान, कपिला नगरी के बाहर आपके 2 परम भगत रहते हैं। श्री विष्णु जी ने कहा कि एक परम भगत है, दूसरा तो बनावटी भगत है, बनावटी, कि उनमें से परम भगत तो मेरा एक ही है, दूसरा तो बनावटी है। तो देवदूत ने सोचा कि वो हो सकता है परम भगत जो 40 साल से भक्ति कर रहा है, बड़ी बड़ी डॉडी वाडी बढ़ा के। तो देवदूत ने कहा कि हे परमात्मा, फिर तो वो होगा आपका परम भगत जो 40 साल से साधना कर रहा है। श्री विष्णु जी ने कहा कि एक परम भगत है, दूसरा तो बनावटी भगत है। देवदूत ने विचार किया कि जो 40 साल से साधना रत है वह पक्का भगत होगा, क्योंकि लंबी लंबी दाढ़ी, सिर पर बड़ी जटा और समय भी 40 वर्ष बहुत होता है। देवदूत बोला कि हे प्रभु, जो 40 साल से आपकी भक्ति कर रहा है वह होगा परम भगत। प्रभु ने कहा नहीं, दूसरा जो 2 वर्ष से साधना में लगा है। प्रभु ने कहा कि देवदूत, मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। देवदूत बोला, प्रभु ऐसा नहीं है, परंतु मेरी तुच्छ बुद्धि यही मान रही है कि बड़ी आयु वाला ही अच्छा भगत है। श्री विष्णु जी ने कहा कि कल आप देर से पृथ्वी पर जाना, दोनों ही देर से आने का कारण पूछेंगे, तो आप बताना कि आज प्रभु जी ने हाथी को सुई के नाके से निकालना था, वह लीला देख कर आया हूं, इसलिए आने में देरी हो गई। जो उत्तर मिले उससे आपको भी पता चल जाएगा कि परम भगत कौन है। अब देवदूत के मन में शंका उत्पन्न हो गई कि भगवान उस 2 साल वाले को परम भगत क्यों बता रहे हैं? परम भगत तो वो होना चाहिए जो 40 साल से भक्ति कर रहा है, दाढ़ी भी बढ़ गई लंबी लंबी उसकी। तो देवदूत की तरह आज सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई लाखों की संगत भ्रमित है। हम सत्सेवकों को तो ये लोग भगत ही नहीं मानते, ये परम भगत मानते हैं गुरुजी के भाई को, गुरुजी के बेटा बेटी को, अपने कोऑर्डिनेटरों को, जो दिन रात संगत का जूता संगत के सिर पे मारते रहते हैं, संगत के ज्योति पाठ और दान का पैसा जो राजनीति में लगाते रहते हैं, स्टेडियम में लगाते रहते हैं, हॉस्पिटल में बर्बाद करवा रहे हैं, गुंडों की सीबीआई जांच में बर्बाद करवा रहे हैं, जाट आरक्षण में बर्बाद करवा रहे हैं, जाटों की धर्मशाला में बर्बाद करवा रहे हैं, अयोध्या के भंडारे में बर्बाद करवा रहे हैं, और सब भक्तों की मर्यादा तोड़वा रहे हैं, राजनेताओं की रैलियों में दौड़ा रहे हैं। उस देवदूत की तरह सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई सारी की सारी संगत भ्रमित है। हम सत्सेवकों को भगत नहीं मानते, ये हमें तो पता नहीं गुरु द्रोहीर, फलाना द्रोहीर, क्या क्या इन्होंने मेडल दे रखे हैं। तो देवदूत की शंका को देखकर भगवान ने कहा कि देवदूत, तुझे मेरी बात पे विश्वास नहीं है? तो देवदूत ने कहा, प्रभु ऐसी बात नहीं है,
मेरी बुद्धि छोटी है भगवान, मैं समझ नहीं पा रहा। तो तरीका बताया विष्णु जी ने। कौन विष्णु? ये त्रिलोकीय विष्णु नहीं, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है, वो विष्णु। अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी, कबीर अंगारी असी बंबारी असी सवर ज्योतिरित धामासी। असल में विष्णु वो है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पेट भर रहा है। कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी। यहां के विष्णु को कुछ नहीं पता होता, इनके तो फोकट की महिमा बन जाती है, काम सारा यही विष्णु करता है। तो गुरुदेव ने कहा कि देवदूत तुझे विश्वास नहीं है? बोला महाराज ऐसी बात नहीं है, बुद्धि छोटी है, दया करो। बोला कल एक काम करना, तू थोड़ा लेट जाना, और दोनों तेरे से लेट जाने का कारण पूछेंगे। अब विष्णु को क्या पता इस बात का? विष्णु कोई अंतर्यामी है क्या? ये तो एक जीव है बेचारा, एक मैनेजर की पोस्ट पे है। ये तो अंतर्यामी बताएगा ना। अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथों में कौन उतारे पार। तो अंतर्यामी गुरुदेव भगवान ने कहा कि तू कल लेट जाना, दोनों तेरा इंतजार करेंगे, और जैसे तू जाएगा लेट से आने का कारण पूछेंगे। तो कारण तू ये बताना कि भाई आज मैं लेट इसलिए हो गया कि भगवान ने एक बहुत बड़ा चमत्कार करना था, और मैंने वो चमत्कार देख के आना था, और भाई मैं चमत्कार देख के आया हूं, चमत्कार देख के आया हूं। तो फिर वो तेरे से पूछेंगे कि क्या चमत्कार है, हमें भी बताओ भगवान की महिमा। तो तू उनको ऐसे ऐसे कहना कि भगवान ने दिन के 1 बजे सुई के नाके से, सुई के छिद्र से, सुई का छेद कितना होता है, जरा सा, धागा भी बड़ी मुश्किल से अंदर डलता है, कि सुई के छिद्र में से भगवान ने हाथी निकाल दिया। भाई उसके बाद आया हूं मैं वो चमत्कार देखकर, और जो तुझे उत्तर मिले उससे तू खुद ही समझ जाएगा कौन परम भगत है और कौन बनावटी भगत है। जो उत्तर मिले उससे आपको भी पता चल जाएगा कि परम भगत कौन है। पहले प्रतिदिन देवदूत सुबह 8 बजे के आसपास बड़े के पास जाता था, और 10 बजे के आसपास छोटी आयु वाले के पास जाता था। अगले दिन बड़ी आयु वाले के पास दिन के 12 बजे पहुंचा। देर से आने का कारण पूछा तो देवदूत ने बताया कि आज 11:30 बजे दिन के परमात्मा ने लीला करनी थी, वो लीला देख के आया हूं। 40 वर्ष वाले ने पूछा कि क्या लीला की प्रभु ने, बताइएगा। देवदूत ने कहा कि श्री विष्णु जी ने कमाल कर दिया, हाथी को सुई के नाके में से यानी छिद्र में से निकाल दिया। यह सुनकर भगत बोला कि देवदूत ऐसी झूठ बोल जो सुने उसे विश्वास हो। यह कैसे हो सकता है कि हाथी सुई के नाके में से निकल जाए? मेरे सामने निकाल के दिखाओ। वो तो फेल हो गया 40 साल वाला, उसने अपने ज्ञान का झाड़ा दे दिया कि 40 साल से मैंने तो खाली डले ढोए, डले पत्थर इकट्ठे किए। ऊपर शीर्षक क्या लिखा गुरुदेव ने? विश्वास। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अरे विश्वास नहीं तो क्या खाक भक्ति कर रहा है? गुरुदेव कहते हैं क्या होत हरि भक्ति से जो मन में ना ही विश्वास। अरे विश्वास किया था उस पाड़ी ने, उस चरवाहे ने, उस टूटे हुए भैंस के सींग को परमात्मा मान के भोग लगाया। इतना विश्वास चाहिए। विश्वास किया था उस गुजरी ने, जिसने नाम की नौका पर विश्वास करके दरिया को पार कर दिया। अरे विश्वास चाहिए मीराबाई जैसा, जिसने जहर को अपने गुरु के चरणों का प्रसाद समझ के, चरणामर समझ के पी लिया। अरे विश्वास चाहिए भगत प्रहलाद जैसा, भगत धन्ना जैसा। तब परमात्मा सामने खड़ा हो जाता हाजिर। तो उसने तो अपने सारे पत्ते खोल दिए। बोला देवदूत झूठ बोले तो ऐसी बोल जो सुने तो किसी को विश्वास हो। अरे सुई के छेद में से हाथी निकलता है कभी? मेरे सामने निकाल के दिखा। तो देवदूत समझ गया। देवदूत समझ गया कि भगवान सत्य ही कह रहे थे। ये तो पशु है, पशु, भगत नहीं, जिसे परमात्मा पर ही विश्वास नहीं है कि वह सक्षम है।
जो कार्य मानव नहीं कर सकता परमात्मा कर सकता है। जो कार्य राजा नहीं कर सकता, 21 ब्रह्मांड का स्वामी नहीं कर सकता, अक्सर पुरुष नहीं कर सकता, वो काम ये परमात्मा पल झपकते साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नहीं। वो राई से पर्वत कर दे, फिर पर्वत से राई। मोला जल से थल करे, थल से जल कर देत, और साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूं के श्वेत। उसकी भक्ति व्यर्थ तथा बनावटी है। किसकी? जो भगवान पे विश्वास नहीं करता, अपने गुरु पे जो विश्वास नहीं करता। देवदूत नमस्ते करके चल पड़ा कि राम राम जी भगत जी, फिर कभी मिलेंगे, चलते हैं अब। और छोटे भगत के पास आया। अब देवदूत ने सोचा जब बड़े वाले ने अपनी औकात दिखा दी, छोटे वाले के पास क्या मिलेगा, वो तो वैसे फेल होगा। भगत ने देरी से आने का कारण पूछा तो देवदूत ने संकोच के साथ बताया कि कहीं ये कोई गलत भाषा ना बोल दे, कहीं मेरी पिटाई ठुकाई ना कर दे। ये तो नया नया भगत है, कहीं मेरी बात पे अविश्वास करके कि ढोंग कर रहा है, पाखंड कर रहा है। तो देवदूत है, तेरे को शर्म नहीं आती, झूठ बोल रहा है, कहीं मेरी पिटाई ना कर दे, उल्टी सीधी भाषा ना बोल दे। डरता डरता देवदूत बोला। देवदूत ने संकोच के साथ बताया कि कहीं ये कोई गलत भाषा ना बोल दे। कहा कि भगत क्या बताऊं, परमात्मा ने तो अचरज कर दिया, कमाल कर दिया। देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। परमात्मा ने हाथी को सुए के नाके से, यानी धागा डालने वाले छिद्र के अंदर से निकाल दिया। यह सुनकर भगत बोला कि देवदूत जी, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। भगत बहुत शांति से बोला, देवदूत जी इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। अरे तुम कह रहे हो कि भगवान ने कमाल कर दिया, आश्चर्य कर दिया, सुई के छिद्र से हाथी निकाल दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सी आश्चर्य की बात है। अरे भगवान तो पूरी धरती को सुई के छेद में से निकाल दे, हाथी है क्या चीज। परमात्मा ने हाथी को सुई के नाके धागा डालने वाले छिद्र के अंदर से निकाल दिया। यह सुनकर भगत बोला कि देवदूत जी इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। परमात्मा निकाल दे पूरी पृथ्वी को सुई के नाके में से, हाथी तो बात ही क्या है। देवदूत ने भगत को सीने से लगाया और कहा कि धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, कुर्बान हुआ आपके परमात्मा पर, आपके अटल विश्वास पर। कहे कबीर सुनो वही साधो, मैं तो हूं विश्वास में। ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। ये कथा गुरुदेव क्यों लिख रहे हैं, क्यों सुना रहे हैं। हमने निर्णय करना है कि हम कितने विश्वासी हैं, और जिनको अपने गुरु पर विश्वास नहीं, उन नालायकों की हमने पूंछ पकड़ रखी है। भेड़ की पूंछ पकड़ के कोई समुद्र पार नहीं कर सकता। तो वर्तमान में सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत ने गुरुदेव के बेटा बेटी रूपी, भाई रूपी, इन कोऑर्डिनेटरों रूपी भेड़ की पूंछ पकड़ रखी है, और सोच रहे हम तो काललोक के इस भवसागर से पार हो जाएंगे, जिंदगी में नहीं हो सकते। इस भक्ति मार्ग में गुरुदेव ने कबीर सागर के सरलार्थ में लिख रखा है कि सच्चा सतगुरु मिलना बहुत मुश्किल, अगर मिल गया उसके बाद में भगत के भाग्य में सुसंगति और कुसंगति का भी बहुत बड़ा रोल होता है। प्रारब्ध में सुसंगति और कुसंगति का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो नाम दीक्षा तो दोनों को मिल गई, आश्रम वालों को भी मिल गई, हम साथ संगत वालों को भी मिल गई, गुरुजी के परिवार को भी मिल गई, मुझ पवन दास को भी मिल गई। लेकिन हमें गुरुदेव ने साथ संगति से जोड़ दिया। हमारे भाग्य में सुसंगति लिख दी गुरुदेव ने, और उनके भाग्य में लिख दी कुसंगति। और इसी कुसंगति का नतीजा है कि आज एक भी भगत मर्यादा में नहीं है, एक भी भगत। और गुरुदेव के परिवार ने और कोऑर्डिनेटर ने तो पहाड़ जैसी वो गलतियां कर दी जिनकी इस मनुष्य शरीर में उनको क्षमा नहीं है, जो गलतियां बारंबार दास आपको गिनाता है। यह सुनकर भगत बोला कि देवदूत जी इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। परमात्मा निकाल दे पूरी पृथ्वी को सुई के नाके में से, हाथी तो बात ही क्या है।
देवदूत ने भगत को सीने से लगाया और कहा कि धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, कुर्बान हुआ आपके परमात्मा पर, अटल विश्वास पर। पाठक जनों, यह तो एक उदाहरण है। गुरुदेव कह रहे हैं यह कथा तो एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। असल जिंदगी में आपने किस कदर विश्वास करना पड़ेगा अपने गुरु पर। वास्तव में भगत को परमात्मा पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। किस परमात्मा पर? अपने गुरु पर, अपने गुरु के वचन पर। अरे भगत मर जाए लेकिन मर्यादा ना टूटे, भगत कट जाए लेकिन मर्यादा ना टूटे। अरे गुरु का वचन ही तो सब कुछ है। ये दुनिया वाले कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये इस मार्ग के लिए लागू ये बातें। वो असल में रघु कौन है? ये कबीर परमात्मा। कौन सा वचन? जब हम इनसे दीक्षा लेते हैं और जो हमें गुरुदेव नियम बताते हैं वो वचन, कहते हैं ये नहीं टूटना चाहिए। हमने गुरुदेव को विश्वास दिलाया था कि आजीवन आपकी भक्ति करूंगा, मर्यादा में रह के वचन देता हूं, तब गुरुदेव ने हमें दीक्षा दी है। तो ये वचन नहीं टूटना चाहिए। प्राण जाए पर वचन न जाई। वास्तव में भगत को परमात्मा पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, भ्रम पड़ो मत कोई, सेऊ धड़ पर शीश चढ़ाया पाछे करी रसोई। यदि कोई कहे कि परमात्मा ये नहीं कर सकता, वह नहीं कर सकता, तो उसको भक्ति अधिकार ही नहीं है। यानी वो आत्मा भक्ति के योग्य नहीं है, वो केवल बनावटी है, ढोंगी है। वो कभी भी भक्ति छोड़ के जा सकता है। क्यों अपना समय भक्ति का नाटक करके व्यर्थ करे? परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करके भक्ति राह पर चलेगा तो मंजिल पर पहुंचेगा। भाई जो गुरु वचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।